युवा सांसद था। आप पूरा दो बार उप मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भैया ये काहे नहीं आप मांग किए? हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन में सबसे महत्वपूर्ण यह विषय था युवा आयोग का गठन। 243 पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के पक्ष में लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम लोजपा रामविलास के कार्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न चल रहा था, पटाखे चल रहे थे। किस बात का जश्न, किस बात के पटाखे? भाई आप भी युवा साथी हैं। आज इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है बिहार के युवाओं के हित में, युवा आयोग का गठन हुआ, तो जश्न का माहौल है, एक पर्व जैसा उत्सव का माहौल है। पिछले काफी लंबे समय से हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी, चाहे सड़क हो या संसद हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो मांग करते आए थे और बड़ा मजबूती से मांग करते आए थे कि युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाए। और हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन में सबसे महत्वपूर्ण यह विषय था युवा आयोग का गठन। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, मेरी पार्टी आभार प्रकट करती है, धन्यवाद देती है कि उन्होंने चिराग पासवान जी के बातों को समझा, उनकी बातों को स्वीकार किया और बिहार में बिहार के युवाओं को इतना बड़ा मंच देने के लिए उन्होंने युवा आयोग का गठन किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं क्रेडिट लेने का होड़ है? क्योंकि इधर तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि मेरे कहने पे हुआ है, हम मांग कर रहे थे वो हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता मांग रहे थे। नीतीश कुमार जी और जदयू पार्टी पूरा कह रही है कि नीतीश कुमार जी का ये विजन है। देखिए, एकदम तेजस्वी जी के पक्ष में हम हैं। हाँ। कि उन्हीं के कहने से हुआ। हाँ। लेकिन ये तो बिहार के युवा समझ रहे हैं ना कि दो बार मलाई खाने के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए, उससे ज्यादा तो किए नहीं। जमीन का रजिस्ट्री कराने के लिए बैठ गए नौकरी के नाम पर, दो बार उप मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। तो उस समय भैया ये काहे नहीं आप मांग किए थे? उस समय बिहार के युवाओं के हित के लिए मांग करते, युवा आयोग का गठन करवाते। आज आपको याद आ रहा है जब चिराग पासवान जी के बातों पर सहमत हो करके माननीय मुख्यमंत्री जी युवा आयोग का गठन कर रहे हैं। हाँ, जेडीयू पूरा हमारे साथ है, कोई एनडीए की पार्टी होड़ में नहीं लगी है। लेकिन जो ऑन रिकॉर्डेड चीज है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पिछले 10 वर्षों से संसद में मांग किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा, वो तो ऑन रिकॉर्डेड चीज है, उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता है। तो आज जब जीत हुई है तो बिहार के तमाम युवा जानते हैं, जहां जहां चिराग पासवान जी सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के भाषण दिए हैं, वो बिहार के युवा ने देखा है। बिहार के नीतीश जी अच्छा काम बिल्कुल स्वागत योग्य है। एक बहुत महत्वपूर्ण मंच मिला है बिहार के युवाओं को। एक दिन पहले चिराग पासवान जी जिस तरीके से मजबूती से युवाओं की आवाज उठा रहे हैं और जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, आज उस पर ऐतिहासिक फैसला आया हमारे पक्ष में। ये आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक एक दिन पहले आपकी पार्टी की ओर से ही जो सांसद अरुण भारती जी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किए थे। आपकी पार्टी की ओर से भी खड़ा किया जा रहा था बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश सरकार के पास, नीतीश कुमार जी के पास है गृह विभाग। जी, हम लोग 5 दल हैं एनडीए में जी। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम हाँ। और उपेंद्र जी की पार्टी। जी। अब ये बताइए, हम जब अपने ही बातों को अपने मंच पर, अपने गठबंधन में नहीं रखेंगे जी, तो कौन रखेगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, बिल्कुल पार्टी उठा रही है भाई, बिल्कुल आप इस बात को जरूर भूल रहे हैं। आज ये बताइए, चिराग पासवान जी एक बहुत मजबूत कड़ी हैं इस गठबंधन के, इससे तो कोई दो राय है नहीं। आगामी चुनाव के लिए भी वो जितना मेहनत कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार पुनः फिर बने माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे। आप उसको विरोध कह रहे हैं, हम उसको विरोध नहीं कह रहे हैं, हम उसको बिहार के भलाई के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं एक दिन पूर्व की बात कि माननीय सांसद जमुई बिहार प्रभारी अरुण भारती जी ने ऐसा कहा। ये बताइए, जब बिहार के युवाओं के हित में फैसला हुआ तो हमारी पार्टी स्वागत भी तो कर रही है। तो भाई, हम सरकार में है, हमारा बोलना अधिकार है, जो अच्छा होगा उसका स्वागत करना भी अधिकार है।
ऐसा बोलना थोड़ा अधिकार है, लेकिन बोलते बोलते 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह जाते हैं। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों की दुखी तो बढ़ेगी, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था वो तो सबने देखा, जदयू के साथ क्या हुआ ये भी सबने देखा। भाई, मैं युवा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि 243 सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी। इसमें दो राय क्या है? तो सीएम कौन बनेंगे फिर? 243 सीट पर तो एनडीए में कैसे रह पाएंगे? क्यों? हम एनडीए में हैं, जी। संख्या बल अभी तय नहीं है। 243 पे तो चुनाव होगा ना, हाँ हाँ। एनडीए की टीम लड़ेगी ना। जी। तो ये बताइए कि 243 में जितनी संख्या आएगी, लोजपा रामविलास को क्या माननीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वहीं प्रचार करने जाएंगे या 243 पे जाएंगे? जी। तो आप इन बातों को समझिए कि 243 पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें ऐसे तो क्या चिराग पासवान जी इस बार फिर सीएम फेस के आप लोग चाहते हैं? आप लोग युवा के लोग हैं, आप चाहते हैं कि चिराग भाई, पासवान हम क्या बिहार के तमाम युवा चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग कितना सीट मांगेंगे? ये देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगा। सम्मान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सम्मानजनक सीट मिलेगा तो लोजपा के जो अभी जो है आपको बता दें कि लोजपा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोजपा युवा के जो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश पांडे जी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये अभी यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था लोजपा के कार्यालय में, लोजपा रामविलास के कार्यालय में। इनका कहना है कि चिराग पासवान जी जो कि देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका जो मांग था बहुत दिनों से, एक लंबे समय से डिमांड चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है। तो इसको लेकर के लोजपा कार्यालय में आज जश्न मन रहा था। क्या कुछ होगा आगे हम आपको जरूर दिखाएंगे। जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज के अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।